खित्ते में क़याम अमन के लिए अफगानिस्तान में अमन ज़रूरी है। अफगानिस्तान में जाकर कहा अपनी ज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दें। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा हमने दहशतगर्दी के खिलाफ बेपनाह कुर्बानियाँ दी। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकती। मॉस्को इजलास में पाकिस्तान की मुआशी तरजीहात पर बात की। पाकिस्तान का इलाक़ाई रवाबित अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम और तवानाई के शोबे में ताउन के हवाले से मौक़िफ़ पेश किया। अफगान हुकूमत पूरी दुनिया के लिए ख़तरा बन चुकी है। अफगान तालिबान दहशतगर्दों की सहूलत कारी बंद करें। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के मराकज़ और दहशतगर्द तंजीमों की क़यादत मौजूद। डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट अहमद शरीफ चौधरी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा पाक अफगान सरहदी इलाकों में इंतहाई मजबूत पोलिटिकल टेरर क्राइम गठजोड़ है। नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ खुदकुश हमलों में इस्तेमाल होती हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट पर सिक्योरिटी इदारों के हवाले से गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया जाता है। दुनिया में बॉर्डर मैनेजमेंट हमेशा दोनों ममालिक मिलकर करते हैं। भारत में खुद फरेबी की सोच रखने वाली क़यादत की इजारादारी है। भारतीय आर्मी चीफ का ऑपरेशन सिंदूर को ट्रेलर कहना खुद फरेबी है। डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि 7 जहाज़ों की तबाही भारत के लिए हॉरर मूवी बन चुका। बोले झूठे हिंदुस्तानी बयानात अवामी गम गुस्से की तहलील करने के लिए हैं। रियासती इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया अकाउंट बैरून मुल्क से चलते हैं। बाहर बैठकर पाकिस्तानी सियासत में जहर डाला जाता है। भारत अफगान गठजोड़ और शिद्दत पसंद पॉलिसी आलमी अमन के लिए संगीन खतरा बन गई। यूएन रिपोर्ट के मुताबिक अफगान सरजमीन पर सरगर्म दहशत गर्द गिरोह पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और अमरीका तक हमलों में मुलविस है। यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा भी अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के महफूज पनागाहों की निशानदही कर चुके। भारत के काबुल से बढ़ते सिफारती और तजारती रवाबत और हालिया माहिदों ने जनूबी एशिया की सिक्योरिटी सूरत हाल मजीद पेचीदा बना दी। तजियाकारों ने भारत अफगान गठजोड़ को पाकिस्तान के खिलाफ मुमकिन प्रॉक्सी का पेश खेमा करार दे दिया। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के 27वें एडिशन के शुरा से खिताब। ISPR के मुताबिक सदर पाकिस्तान ने वर्कशॉप कामयाबी से मुकम्मल करने पर शुरा को मुबारकबाद दी। कौमी सलामती के शऊर को मजबूत बनाने के लिए शुरा के काविशों को सराहा। कहा पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए बाखबर क़यादत, कौमी यकजहती, मरबूत पॉलिसी ज़रूरी है। सदर मुमलिकत ने इख्तितामी तकरीब में ग्रेजुएट शुरा को असनाद तकसीम की। PTI वाले मुल्क दुश्मनों से मदद ना मांगें, घर की बात घर में रखें, इदारों को मुतनाज़े ना बनाएं। तहरीक इंसाफ अपनी लड़ाई अदालतों में लड़े। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुसल्लह अफवाज ने भारत को शर्मनाक शिकस्त दी। पीपल्स पार्टी ने कभी पाकिस्तान और किसी इदारे के खिलाफ साजिश नहीं की। दुश्मन पाकिस्तान को मजबूत नहीं देखना चाहते। कहा पीपल्स पार्टी ने हमेशा इदारों को मजबूत करने की बात की। सियासी जमातों का इक़्तिदार में बयानिया और अपोजिशन में और होता है। पीपल्स पार्टी का बयानिया नजरिया कभी जमहूरियत के मुखालिफ नहीं हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की क़यादत में पंजाब इल्म और इंसानी तरक्की की मिसाल बनकर उभर रहा है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा बच्चों की इब्तदाई तालीम का जदीद निज़ाम शुरू किया गया है। अगले 4 साल में पंजाब टेक्नोलॉजी और इंसानी तरक्की के मिसाल मॉडल बनेगा। मसनूई ज़हानत इंसानों की सलाहियत बढ़ाने में मददगार साबित होगी। ज़रूरी दस्तावेज़ात के हामिल किसी मुसाफिर को सफ़र से ना रोका जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हुक्म। इस्लामाबाद एयरपोर्ट का अचानक दौरा। 2 घंटे तक इमिग्रेशन प्रोसेस का जायज़ा लिया। बैरून मुमालिक जाने वाले मुसाफिरों से भी मिले। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वीज़ा एजेंटों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। मुसाफिर की 7 नवंबर को इमिग्रेशन पर कम अमला होने की शिकायत का सख्त नोटिस। इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया। कहा मुसाफिरों को आइंदा इस हवाले से शिकायत का मौका नहीं मिलेगा।
आइन लिखने का हक पार्लियामेंट को है, सुप्रीम कोर्ट को नहीं। किसी को बगैर सबूत किसी पर इल्ज़ाम लगाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। बानी पीटीआई ने शहबाज शरीफ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया। ये मुल्क के तमाम इदारों को बेतौकीर करना चाहते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की जुडिशल कॉम्प्लेक्स लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा लिखा है कि वज़ीर आला केपी को हर हाल में जेल कैदी से मुलाकात कराने की इजाज़त दी जाए। नवाज शरीफ और मरीम नवाज उसी जेल में मैनुअल के तहत महीनों कैद में रहे। शहबाज शरीफ को तो घर से खाना मंगवाने की भी इजाज़त नहीं थी। तीन तलाक समेत कोई तलाक 90 रोज़ की मुद्दत पूरी होने तक मौसर नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच का तफसीली फैसला जारी। मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 की दफ़ा 7 के तहत 90 रोज़ मुद्दत अमल लाजमी है। अगर खामन ने बीवी को तलाक का हक बिला शर्त तफवीज़ किया हो तो बीवी को तलाक वापस लेने का हक भी मुकम्मल तौर पर हासिल है। अदालत ने सिंध हाई कोर्ट का 7 अक्टूबर 2024 का फैसला बरकरार रखा। सिंध के नए आईजी के लिए लॉबिंग जारी। एडिशनल आईजी जावेद आलम मोढ़ो और आज़ाद खान के दरमियान कांटे का मुकाबला। ज़राए के मुताबिक जावेद आलम मोढ़ो मोस्ट फेवरेट हैं। सिंध हुकूमत दोनों नामों पर गौर कर रही है। दीगर उम्मीदवारों में अमीर शेख, अब्दुल खालिक शेख और राजा रिफत शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक अगर जावेद आलम मोढ़ो आईजी तैनात हुए तो आज़ाद खान को पुलिस चीफ बनाए जाने का इम्कान है। डीआईजी वेस्ट इरफान बलोच को आईजी गिलगित लगाने की तैयारियाँ। विफाकी ट्रेजरी ऑफिस में जाली स्टैम्प पेपर्स का बड़ा स्कैंडल बेनकाब। 29 करोड़ 70 लाख मालियत के जाली स्टैम्प पेपर्स जारी करने में मुलव्विस 71 मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 20 को गिरफ्तार कर लिया गया। FIA ने गुज़श्ता 10 साल का रिकॉर्ड हासिल करके मिली भगत, जलसाजी और कौमी ख़जाने को होने वाले नुकसानात की तहकीकात शुरू कर दी। ADCR इम्तियाज़ अंजुआ और सुप्रिटेंडेंट मोहम्मद अरशद समेत दीगर अफसरों के किरदार का तयन भी होगा। 2 दिन मुस्तहकम रहने के बाद सोने की कीमत में एक बार फिर बड़ा इजाफा। ऑल पाकिस्तान सराफा जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक फ़ी तोला सोना 5,300 रुपये इजाफे के साथ 4,44,162 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,544 रुपये बढ़ गई, जबकि 267 रुपये के इजाफे से फ़ी तोला चांदी 5,909 रुपये हो गई। आलमी मार्केट में $53 इजाफे से फ़ी औंस सोना $4,218 पर हो गया। इस्लामाबाद में पहला बैनुल-अक़वामी मुकाबला किर्रात। मलेशिया के कारी अमन रिजवान बिन मोहम्मद रमलान ने पहली पोजीशन हासिल की। ईरान के कारी अदनान ने दूसरी और पाकिस्तान के कारी अब्दुल रशीद ने तीसरी पोजीशन ली। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वफाकी वज़ीर सरदार यूसुफ ने पोजीशन हासिल करने वालों में इनामात तकसीम किए। और मुल्क के शमाली इलाकों में शदीद बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बाबूसर नारान रोड अगले सीज़न तक तमाम आमदोरफ्त के लिए बंद। ट्रांसपोर्ट गाड़ियों को मुतबादल रास्ता इस्तेमाल करने की हिदायत। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बलूचिस्तान भी शदीद सर्दी की लपेट में। क़लात में दर्जा हरारत -6 हो गया। शदीद सर्दी के बायस नलकों और नालियों में पानी जम गया। बिजली और सुई गैस न होने से शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना।